एक्सपर्ट का स्वागत करते हैं। श्वेता जैन, फाउंडर एंड सीईओ इन्वेस्टोग्राफी और फाइनेंशियल प्लानिंग की एक्सपर्ट, अब हमारे साथ हैं। श्वेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्वेता, अक्सर हम लोग रिसेशन की बात नहीं करते पर इससे घबराते ज़रूर हैं। रिसेशन अब आए, कैसे आएगा, खासतौर पर इसका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल भी नहीं होता, पर इसे समझकर इसे डील करना ही सही उपाय है। तो सबसे पहले आप हमारे सभी दर्शकों को ये बताएं कि आखिरकार रिसेशन हमें किन तरीकों से इम्पैक्ट करता है। तो रिसेशन हम उसको कहते हैं जहाँ पे 2 या ज्यादा क्वार्टर्स का नेगेटिव ग्रोथ रहता है, मतलब ग्रोथ नहीं है या कम है, तो उसको रिसेशन कहा जाता है। हम मंदी भी कहते हैं इसको। बट ऐसे माहौल में सेंटिमेंट तो नेगेटिव हो जाता है, बट काफ़ी जो सेक्टर्स है वो इम्पैक्ट हो जाते हैं, चाहे वो रिटेल हो, जहाँ हम शॉपिंग कहें उनको, या फिर ट्रैवल और टूरिज्म हो। ये काफ़ी सेक्टर्स इम्पैक्ट हो जाते हैं क्योंकि हम और भी ज़्यादा चीज़ों से जूझते हैं। तो रिसेशन में हम ये थोड़ी चीज़ों में देख सकते हैं। होटल्स है, हॉस्पिटैलिटी है, तो एक से दूसरा लिंक रहता है। मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि अगर हम खरीदारी नहीं करें तो मैन्युफैक्चरिंग इम्पैक्ट होता है। तो काफ़ी चीज़ें लिंक्ड है। और फिर लास्ट स्टेज ऑब्वियसली यहाँ देखेंगे कि हमके जॉब कट्स हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें लिंक्ड है। और इसीलिए जब नेगेटिव ग्रोथ होता है या रिसेशन आने की तैयारी है, तो लोग थोड़ा चौकन्ना हो जाते हैं क्योंकि इनकी रेपरकशन काफी है। बिल्कुल। श्वेता, रिसेशन से पहले हम कितने फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं या कितने फाइनेंशियली वीक हैं, इसका पता हमें कैसे चलेगा? तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास इमरजेंसी फंड्स कितने हैं या हमारे पास डेट कितना है। तो हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं एज अ पर्सन, राइट, एज एन इंडिविजुअल। उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास कितने टाइम की तैयारी है। और दूसरा ऑफ कोर्स ये है कि अगर कितने महीनों तक हमारे पास काम नहीं रहे तो हम सारी अपनी जो है पूंजी उसको लिक्विडेट करके रह सकते हैं, नॉट जस्ट इमरजेंसी बट अदरवाइज ऑल्सो। और हम इस दौरान अपने कमिटमेंट्स को कैसे मीट कर पाएंगे, अगर ये 2-3 पैरामीटर्स हम देखें तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने तैयार हैं या कितने स्ट्रांग है रिसेशन के लिए। जी श्वेता, आपने डेट के बारे में बात करी, कर्ज यानी कि लोन्स, इसे कैसे हैंडल किया जाए जब हमारे आगे रिसेशन की कंसर्न्स हैं? हो सकता है हमारे पे कट्स हो, जॉब लॉसेस हो, ऐसे में लोन्स को डील करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? तो लोन्स, इसीलिए आई थिंक लोग लोन से थोड़ा डरते हैं, एटलीस्ट जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हैं। बट अगर यंग लोगों को देखें तो हमको लगता है कि लोन्स फ्री मनी है। तो लोन्स जब भी ले, कोई भी थोड़ा सा सोच समझ के ले। और जिन्होंने लोन ले रखा है वो हमेशा ये तैयारी रखे कि आपसे 5 से 6 महीने के ईएमआईज आपकी तैयार होनी चाहिए। इमरजेंसी फंड्स के अलावा ईएमआईज, क्योंकि आप उसको मिस नहीं कर सकते हैं। अगर आपने स्किप किया तो बहुत उसके इम्प्लीकेशंस होंगे, चाहे रिपोजेशन हो, चाहे आपका क्रेडिट स्कोर अफेक्ट हो, और वो आगे जाके लाइफ में आपको और इम्पैक्ट कर सकती है। तो ईएमआईज को हम लाइटली नहीं लेना चाहिए, तो वो एक थोड़ी तैयारी करनी चाहिए। दूसरा, अगर आपके खर्चे हैं और आपको लग रहा है कि आपका जॉब लॉस हो सकता है या आपकी सैलरी कट हो सकती है, तो खर्चे जितने जल्दी हो कम कर सके। देखिए, ईएमआई हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, बट हमारे जो खर्चे वो हमारे हाथ में है, तो वो आप उसको इमीडिएटली कम कर दें। श्वेता, निवेश पर यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर भी क्या रिसेशन का इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर है तो हम इसे कैसे प्रोटेक्ट करें? जी बिल्कुल, रिसेशन का हर जगह इम्पैक्ट होता है और इन्वेस्टमेंट्स पे सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि मार्केट पहले रिएक्ट करता है। तो आपको 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं। एक तो आप अपना इमरजेंसी फंड तैयार रखिए। दूसरा, जो आप इक्विटी में डाल रहे हैं पैसा, अगर आपको लगता है कि आपकी सैलरी कट हो सकती है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी रोक दीजिए या कम कर दीजिए जो कंफर्टेबल नहीं है। वरना जब मार्केट्स नेगेटिव होंगे तब आपको पैसा निकालना पड़े तो लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एसआईपी रोकना अच्छी बात है, बट अगर आपकी कंपनी में जॉब कट्स हो रहे हैं और आपको लगता है कि आप ही उनमें हो सकते हैं, तो एक बार एसआईपी रोकना एक समझदारी की बात रहेगी, स्पेशली अगर इक्विटी में जा रहा है तो। क्योंकि इक्विटी में जो भी निवेश होता है वो एटलीस्ट 5 से 10 साल हमको उसको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि जो आपने इन्वेस्ट कर दिया है उसको आप जितना टच ना करें उतना अच्छा है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज पैसा है इक्विटी में मैं उसको निकाल के खर्चा कर लूँ।
खर्चा पहले कम कीजिए। तो आप अपने आप से अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा बचा लीजिए। और अगर आप अभी भी देख सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में अगर थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स हैं तो आइडियली आप उनका, अगर प्रॉफिट्स में तो डेफिनेटली आप उनको डाइवर्सिफाइड फंड्स में मूव कर दीजिए, या उसको लिक्विडेट करके, इमरजेंसी फंड्स नहीं है तो उसके लिए तैयारी करें। तो जब हमारी रेगुलर इनकम को नुकसान होता है, इसे धक्का लगता है, ऐसे में क्या उपाय आप सजेस्ट करते हैं सब लोगों को? जब रेगुलर इनकम पे इम्पैक्ट होता है तो हम हमारे खर्चों पे होता है, हमारी लाइफस्टाइल पे होता है, सब चीज़ों पे इम्पैक्ट होता है, और हमारी मेंटल स्पेस पे भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है, हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो इस दौरान अगर किसी का जॉब लॉस हुआ है तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, काम ढूंढते रहिए। एक फ्रीलांसिंग अगर जो कर सकते हैं वो करिए। अगर पैसिव इनकम आ सकती है अपने इन्वेस्टमेंट से तो उनको आप थोड़ा स्ट्रीमलाइन करिए, थोड़ा फोकस उन पे दीजिए। बट ऐसा नहीं है कि अगर किसी का जॉब चले गया तो और कोई तरीके नहीं है पैसे कमाने के। काफी लोग अपने हॉबी को भी बिजनेस बना लेते हैं, तो आप उसको भी थोड़ा देख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी बातें आपने बताई हैं श्वेता। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे सभी दर्शक इसको खास तौर पर ध्यान में रख रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।